जी जैन साहब बताएं सर आज का जेम स्टॉक। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी वंस अगेन। और आज मैं जब अभी नेहा जी ने मुझे फार्मा के लिए पूछा था तो फाइजर मुझे अभी याद आया कि मैं 12 फरवरी को फाइजर दिया था जैन साहब के जेम्स और इनोवा कैप्टेव आरती फार्मा लैब जो कि आपने भी दिया था दिवाली पिक के तौर पे। ये सारे कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज है पिछले कुछ महीनों की फार्मा में और आउट परफॉर्म कर रहा है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड ऐसे ही करते रहे। और दूसरा मैं अब आज जो स्टॉक लाया हूं वो है किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी लिमिटेड। इनफैक्ट पहले टारगेट बता दूं 1170 1230 के टारगेट के लिए स्टॉक को लेना चाहिए। अब देखिए खास बात यह इस स्टॉक में है कि ये मैं 7वीं बार जेम्स में कवर कर रहा हूं। पहली बार जब मैं कोरोना से पीड़ित था और 12 अगस्त 2020 में किया था तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जिस मार्केट कैप पे ये स्टॉक अवेलेबल था वहां से ऑलरेडी 10x तो हो चुका। मतलब पहली बार जब दिया था 107 रुपए के लेवल्स पे दिया था तो ऑलमोस्ट मतलब 10x हो चुका है और ऊपर के लेवल से 1818 रुपए का दिखाने के बाद अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। बट करेक्ट होने का कोई औचित्य मुझे इतना लगा नहीं है अदर देन द मार्केट्स खराब है इसलिए काफी करेक्ट हुए। बट बहुत सारे पॉजिटिव्स थे क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर मैं दिसंबर के देखूं तो वो सरप्राइज के ऐसे रिजल्ट्स को भी मार्केट्स पनिश करे तो मार्केट्स एक्चुअली बिकम वेरी क्रूअल नाउ यही बोलूंगा मैं। टीटीएम बिजनेस में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स है 1500-1600 करोड़ के टीटीएम बिजनेस में टॉप लाइन। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स 191 करोड़ का पैट मतलब नेट प्रॉफिट्स और इस तरीके के और 18% का मार्जिन जो कि 14% के लगभग रहता था। तो जस्ट दैट कि माहौल खराब है बट हमें ये ध्यान रखना है कि इन्हीं टाइप के स्टॉक्स को हम जब माहौल ठीक होगा तो ये बहुत जल्दी भागेंगे और इन्हीं टाइप के स्टॉक्स को अभी धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेट करेंगे। कई बार ऐसा लगता है कि जिन साहब के जिन रोज स्टॉक्स देंगे लोगों के पैसे ही नहीं बन रहे हैं बट हमें आइडियाज लानी है। हम अच्छे आइडियाज लेके आएंगे आप उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें नोट कीजिए नाम को। और ये कंपनियां ऐसी है किर्लोस्कर ग्रुप नाम लेती है भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस पूरे ग्रुप ने। 1958 से कंपनी कार्यरत है और कंपनी करती क्या देखिए जिस सेगमेंट में है वहां पे गजब का मार्केट शेयर है। मतलब आप 60% मार्केट शेयर अगर आप ऑयल एंड मतलब सीएनजी सिस्टम्स में मार्केट लीडर है। कंप्रेसर्स और ट्रांसमिशन सेगमेंट में बहुत बड़ा काम करती है। और फिर इन्होंने रेल रोडर ट्रेन्स में भी इन्होंने कुछ अपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज भी मुहैया करवाते हैं। ऑयल एंड गैस फूड एंड बेवरेजेस रेलवेज मरीन इन सारी इंडस्ट्रीज को ये लोग कैटर करते हैं। 70% मार्केट शेयर इनका इंडियन एमोनिया रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर सेगमेंट में है। फिर मैं इनके वेबसाइट पे देख रहा था तो कंपनी आजकल इनफैक्ट ये जो भी एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स मरीन एचबीएसीआर प्रोसेस गैस सिस्टम्स इन सब में बहुत अच्छा से डाइवर्सिफाई की हुई है। क्रेडिट रेटिंग्स अनडाउटेडली बहुत अच्छे ही हैं कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर मैं इनके कॉन कॉल नोट्स देख रहा था तो वहां पे इन्होंने कुछ नए सेंट्रीफ्यूजल कंप्रेसर जो लॉन्च किया उसको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं। ऑर्डर बुक भी करीब 1900 करोड़ के लगभग विच इज वेरी स्ट्रांग। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वापस से ये कंपनी अपने टारगेट्स अचीव करेगी ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है। बाकी मार्जिन में मैंने बता ही दिया। एफआईआईज डीआईज ने बढ़ाया है इनफैक्ट 38% एफआईआईज डीआईज इसमें होल्ड करते हैं तो इतने सारे प्लसेस है। जस्ट दैट कि मार्केट्स खराब है ऊपर से करेक्ट हुआ स्टॉक है तो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने का समय है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को देखना चाहिए। 1170 1730 का मैं 1230 का एक बार छोटा ही टारगेट दे रहा हूँ। ओके 1170 1230 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी किर्लोस्कर न्यूमेटिक। इस न्यूमेटिक में याद रहे पी साइलेंट है जैसे आप साइलेंट है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साइकोलॉजी वाला और फाइजर वाला। हाँ अगर पी साइलेंट नहीं होता समझो साइलेंट नहीं है फॉर एग्जाम्पल तो कैसे बोलोगे आप न्यूमेटिक पी क्यों पी पे बोलो एफ थोड़ी है पी है न्यूमेटिक। ये एक पता नहीं बचपन में मुझे जोक याद आ गया साइकोलाइट तो पसाच लाइट क्या है भाई साहब ये कौन सी पसाच लाइट साइकोलॉजी को पसाचोलॉजी हम वैसे ही पढ़ेंगे ना तो ये वैसा उतना टफ नहीं है पिन्योमेटिक में चल जाएगा। अब तो हिंदी ठीक है जैन साहब बेस्ट है जो लिखना है वही पढ़ना है और वही बोलना है। तीनों काम एक ही चीज होती है ना तीनों में कुछ फर्क नहीं है। मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज एक तरह से आप कह सकते हैं करेक्ट बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ क्या कह रहे हैं जैन साहब कुछ कह रहे हैं। नहीं मैं वहाँ पे रिलेशन बहुत इजीली समझ में आते हैं आंट हो जाते हैं सारी आंट ही होते हैं वहां पे। अब बुआ मामी चाची ताई सब आपने ऐसा क्यों बोला सारे अंकल भी तो बोल सकते थे आप मतलब अंकल में भी आ रहा था मामा आइए बिल्कुल तैयार है।